नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सास्थान सप्तमोध्यायः कुष्ठ चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और लास्ट टाइम हम श्लोक नंबर 129 पर रुके थे। तो आज शुरुआत करने जा रहे हैं श्लोक नंबर 130 से। तो बहुत सारे लेप या स्नान के लिए, पान के लिए, लेपन के लिए, प्रलेपन के लिए, इस तरीके से बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन हमने देखा था। तो आज श्लोक नंबर 130 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो पित्त कफज कुष्ठ तक के बहुत सारे कल्प या कल्पनाएं, इसका प्रयोग कैसे करना है ये हमने देखा था। श्लोक नंबर 130, जल वाप्य लोह केशर पत्र प्लवचंदनम मृणालानि भागोत्तराणि सिद्धम प्रलेपनम पित्त कफ कुष्ठे। तो पित्त कफ कुष्ठ का ही ये एक्सटेंशन चल रहा है। तो जल का मतलब मुस्ता, बहुत जगह पर ऐसे मिलता है कि मुस्ता, वाप्य यानी कि कुष्ठ, लोह, केशर, पत्र, प्लव, चंदन, मृणालानि। प्लव का मतलब और एक होता है, जैसे हम भद्रमुस्ता भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो मुस्ता और भद्रमुस्ता, ऐसे दो प्रकार मुस्ता के यहाँ पर लिए हुए हैं। भागोत्तराणि सिद्धम प्रलेपनम पित्त कफ कुष्ठे। तो भागोत्तराणि का मतलब है, नीचे अगर आप टीका में देखते हो तो भागोत्तराणि यथोत्तरम एक भाग वृद्धानि। तो यथोत्तर एक एक भाग बढ़ाते जाना है। इस तरीके से ये जो हमारा एक लेप तैयार हो जाएगा, जो कि पित्त कफ कुष्ठ के लिए प्रलेपन के स्वरूप में जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यष्ट्याव लोध्र पद्मक पटोल पिचुमर्द चंदन रसाश्च स्नाने पाने च हिताः सुशीतलाः पित्तकुष्ठिभ्यः। तो यष्टि, लोध्र, पद्मक, पटोल, पिचुमर्द। पिचुमर्द का मतलब निम्ब, इसके पहले भी ये शब्द आ चुका है। तो निम्ब, चंदन, रसाश्च यानी कि क्वाथ का इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किस लिए? तो स्नान और पान के लिए। च हिताः सुशीतलाः पित्तकुष्ठिभ्यः। तो ऐसे है कि अगर पित्त, एकांतिक पित्त का डोमिनेंस अगर हमें दिखाई दे रहा है कुष्ठ में, या पित्तज, पित्त प्राधान्य रहने वाला अगर कुष्ठ है, तो ये सारा जो क्वाथ है ये सुशीतल करके इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आलेपनम प्रियंगु हरेणुका वत्सकस्य च फलानि सातिविषा च ससेव्या सचंदना रोहिणी कटुका। तो आलेपन किसका किसका हम कर सकते हैं? प्रियंगु, हरेणुका, वत्सकस्य च फलानि यानी इंद्रयव, अतिविषा, ससेव्या। तो सेव्या का मतलब एक्चुअली जाई होता है। हमने श्लोक नंबर 128 में बृहति सेव्य पटोलाहा ससारिवा रोहिणी चैव, ऐसे करके यहाँ पर भी एक सेव्य करके शब्द आया था, और शायद मैंने वहाँ पर भी आपको जाति कहा था, लेकिन सेव्य और सेव्या ऐसे दो शब्द मुझे मिले हैं। तो सेव्य का मतलब है उशिर और सेव्या का मतलब है जाति। तो हो सकता है कि ऊपर ये जो 128 श्लोक है, यहाँ पर हो सकता है कि उशिर का प्रयोग है, और यहाँ पर ससेव्या ऐसे लिखा है, तो हो सकता है यहाँ पर मालती पुष्प या जाई, पांढरी जाई ऐसे कहा है, तो उसका यहाँ पर वर्णन हो सकता है। फिर सचंदन रोहिणी कटुका, तो कटु रोहिणी, कुटकी, इसका प्रयोग करना है आलेपन के लिए। तिक्तघृतैः धौतघृतैः अभ्यंगो दह्यमान कुष्ठेषु तैलैः चंदन मधुक प्रपौंडरिक उत्पलयुतैश्च। तो यहाँ पर तिक्तघृत का लेप कर सकते हैं, या धौतघृतैः, इसका मतलब शतधौत का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, या सहस्र धौत का जो ज्वर में जिसका उल्लेख आया है उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अभ्यंग के लिए ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? अगर दह्यमान कुष्ठेषु, यानी कि अगर पित्त प्राधान्य है कुष्ठ में और दह्यमान है, वहाँ पर दाह दिखाई दे रहा है, तो तिक्तघृत और शतधौत या सहस्रधौत घृत, इसका अभ्यंग हम कर सकते हैं। तैलैः चंदन मधुक प्रपौंडरिक उत्पलयुतैश्च, या तैल सिद्ध है, जहाँ पर चंदन, मधुक, प्रपौंडरिक और उत्पल, इनसे सिद्ध किया हुआ तैल, इससे भी हम अभ्यंग कर सकते हैं। या इवन ज्वरोक्त भी हमने देखा था चंदन आदि तैल, तो उसमें भी जितने सारे द्रव्य आए हैं, तो दह्यमान कुष्ठ है, पित्त प्राधान्य है कुष्ठ में, तो वहाँ पर
इस तेलों का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्लेदे प्रपतति च अंगे, दाहे विस्फोटके स चर्मदले, शीताः प्रदेहसेका, व्यधो विरेको घृतम तिक्तम। तो क्लेद है, अगर क्लेद प्राधान्य है, प्रपतति यानी कि जो भी अंग है उसका अगर प्रपतन हुआ है, दाह है, विस्फोटक है, चर्मदल है, तो वहाँ पर शीत प्रदेह या शीत द्रव्यों से सेक करना है। कब करना है? तो विरेचन, व्यध यानी कि रक्त मोक्षण, ये करने के बाद और ये सारी लक्षण अगर उसमें है तो हम शीत प्रदेह, शीत सेक कर सकते हैं, घृतम तिक्तकम। तो जो जैसे आगे भी आने वाले हैं बहुत सारे तिक्तक घृत, या आपको अगर कोई द्रव्यों से सिद्ध, तिक्त द्रव्यों से सिद्ध अगर कोई घृत बनाना है तो उसका भी लेप या प्रदेह या सेक हम कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी कंडीशंस वहाँ पर बताई है। क्लेद प्राधान्य होना चाहिए, प्रपतन है अंगों का, दाह है, विस्फोटक है और चर्मदल है। तो इतनी सारी कंडीशंस में विरेचन, रक्त मोक्षण और फिर प्रदेह या प्रसेक, इसका प्रयोग हमें करना है। लेकिन ये भी कैसे है? तो शीत करना है। श्लोक नंबर 135। खदीरघृतं निम्बघृतं दार्वीघृतं उत्तमं पटोलघृतं कुष्ठेषु रक्तपित्तप्रबलेषु भिषग्जितं सिद्धम। तो इतने सारे जो यहाँ पर घृतम तिक्तकम बताए हैं, तो इतने सारे घृतों का आगे उदाहरण के तौर पर दिया है कि खदीर घृत है, निम्ब घृत है, दार्वी घृत है या पटोल घृत है। तो इसका प्रयोग आप कुष्ठ में, जहाँ पर रक्त और पित्त का प्राधान्य है, उसमें सिद्ध स्वरूप में वैद्य कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो खदीर घृतम इत्यादौ खदीरादि भी ही घृतानि साध्यानि, तत्र च खदीरस्य सारम। कौन कौन सा पार्ट, उपयुक्त अंग उसमें हमें प्रयोग करना है? तो खदीरस्य सारम, निम्बस्य त्वक, पटोलस्य च पत्रम ग्राह्यम, वृद्ध व्यवहारात। तो इस तरीके से जैसे हमने देखा था कि बहुत सारे श्लोक नंबर मेरे ख्याल से 119, तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि सर्षप, करंज, कोशातकी नाम तैलानी अथ इंगुदी नाम। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि बाकी के द्रव्य जो है सारे बीज स्वरूप में दिख रहे हैं, इसलिए ये कोशातकी के भी बीज रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इतने सारे जो द्रव्य है उसमें से उपयुक्तांग कौन सा प्रयोग में लाना है, वो यहाँ पर बहुत ही क्लियर किया है। एक मिनट। तो इस तरीके से इतने सारे यहाँ पर 4 घृतों का वर्णन किया हुआ है, खदीर, निम्ब, दार्वी और पटोल। श्लोक नंबर 136। त्रिफला त्वचो अर्धपलिका पटोलपत्रं च कार्षिकाः शेषः कटुरोहिणी स निम्बा यष्ट्यावा त्रायमाणा च एष कषायः साध्यो दत्वा। तो यहाँ पर ये जो श्लोक आया हुआ है 136 से 138, 139 तक ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर एक अलग सी ही कल्पना दी हुई है, यानी कि पूरा एक्चुअली घृत की सिद्धि भी नहीं है। और आप अगर मात्रा देखोगे तो वो भी बहुत बड़ी मात्रा में दिया हुआ है, जहाँ पर क्वाथ का भी कुछ भाग शेष है और जिसमें घृत भी डाला हुआ है, लेकिन घृत की सिद्धि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो एक योग आया हुआ है, तो ये योग एक पूरा का पूरा, यानी कि एक डोज में इतना सारा द्रव्य देना है, इस तरीके से कुछ ना कुछ शायद यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो हम ये पहले पढ़ते हैं और बाद में इसका एक जो भी वर्णन है मैं करती हूँ। तो त्रिफला त्वचो अर्धपलिकाः पटोलपत्रंच कार्षिकाः शेषः कटुरोहिणी स निम्बा यष्ट्यावा त्रायमाणा च एष कषायः साध्यो दत्वा द्विपलं मसूर विदलानां सलील अढके अष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्यः ते च कषाये अष्टपले चतुष्पलं सर्पिषश्च पक्तव्यं यावत् स्यात् अष्टपलं शेषं पेयं ततः कोष्णं तत् वातपित्तकुष्ठं विसर्पं वातशोणितं प्रबलम् ज्वर दाह गुल्म विद्रधि विभ्रम विस्फोटकान हंति। तो इतने सारे फलश्रुति में दिए हुए हैं कि विसर्प है या वातपित्त कुष्ठ है, वातशोणित है, ज्वर दाह गुल्म विद्रधि विभ्रम और विस्फोट,
इसमें ये जो योग आया हुआ है इसका प्रयोग हमें करना है। तो यहाँ पर क्या क्या है पहले वो देखते हैं। पहला है त्रिफला त्वचो अर्धपलिका। तो त्रिफला त्वचो इसका मतलब कुछ त्वचा यानी कुछ अलग नहीं दिया है, लेकिन पूरा जो त्रिफला है वो कैसे यूज़ करना है, अर्धपलिका, अर्धपल ईच। फिर पटोलपत्रम च कार्षिका, एक कर्ष पटोलपत्र, और बाकी के जो शेष लिखे हुए हैं नीचे वो कौन कौन से हैं, कुटकी, कटुरोहिणी, निम्ब, यष्टि और त्रायमाण। तो इस तरीके से ये सारे जो है बाकी के पटोलपत्र से लेकर त्रायमाण तक, तो ये एक एक कर्ष लेना है। त्रिफला त्वचो यानी हम छिलका कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर त्वचा ये शब्द आया होगा। तो त्रिफला अर्धपलिका, अर्ध अर्धपल ईच लेना है। फिर है एष कषायः साध्यो दत्वा द्विपलम मसूर विदलानम। तो इसमें मसूर दल जो है, विदलानम इसका मतलब जो ऊपर का छिलका निकाला हुआ ऐसे मसूर के जो दल है वो लेने हैं। वो कितने लेने हैं, द्विपलम। तो इसका हमें कषाय बनाना है। कषाय कितने पानी में बनाना है, तो एक अढ़क पानी में बनाना है। एक अढ़क इसका मतलब है 256 तोड़े, ठीक है। तो 256 तोड़े इतने पानी में यानी कि 2560 ml में ये काढ़ा हमें बनाना है। और वो कितना रखना है, शेषे अष्टभागे शेषे पूतो रसो ग्राह्यः। तो एक अष्टमांश वहाँ पर वो रखना है। अभी आगे लिखा है तेज कषाये अष्टपले चतुष्पलम, यानी जो कषाय हमने अष्टपल, तो 1/8 जो हमने क्वाथ बनाया है तो वो कितना है, अष्टपल है, यानी कि 320 ml है। तो यहाँ पर चतुष्पल सर्पिशश्च पक्तव्यम, तो 4 चतुष्पल, 4 पल उसमें घृत डालना है। 4 पल यानी कि 160 ml घृत डालना है। अभी हमारा क्वाथ था 320 ml, हमारा घृत है 160 ml। और कहाँ तक वो रखना है, यानी कि घृत सिद्ध करो ऐसे नहीं कहा है। आगे वाला जो लाइन है वो लिखा है यावत् स्यात् अष्टपलम शेषम पेयम ततः कोष्णम। तो कितना शेष रखना है, अभी टोटल कितने पल हुआ, तो 8 पल क्वाथ, 4 पल घृत, यानी कि 12 पल टोटल हुआ है। और उसमें से कितना रखना है, तो अष्टपलम शेषम, तो 8 पल शेष रखना है। और ये जो है ये पेयम ततः कोष्णम, तो ये कोष्ण कोष्ण करके पीना है। तो 8 पल इसका मतलब होता है कि 320 ml। फिर से तो अगर हमारा टोटल था एक्चुअली कि 320 ml क्वाथ था, 160 ml घृत था, लेकिन जो रखना है बाकी वो कितना है, 320 ml रखना है। तो 320 ml में घृत भी है और कुछ भाग क्वाथ का भी है, क्योंकि घृत तो उतना ही रहेगा 4 पल, उसमें तो कुछ कम नहीं होगा। लेकिन जो 8 पल हमने क्वाथ रखा था वो आधा रह गया, और ये 320 ml जो है ये घृत के साथ क्वाथ भी है। इसका पान रुग्ण के लिए करना है। कौन कौन सी अवस्था में, तो वात पित्त कुष्ठ में, विसर्प में, वात शोणित में, ज्वर दाह गुल्म विद्रधि विभ्रम और विस्फोट, यानी वात और पित्त प्राधान्य रहने वाले जो कुष्ठ रहेंगे उसमें हम इस तरीके का क्वाथ प्लस घृत इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 320 ml इतनी बड़ी मात्रा में ये आया हुआ है, तो यानी कि घृत सिद्धि भी नहीं है, ये अलग सा ही एक पाठ आया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं कि इस तरीके से मात्रा भी अलग है और योग भी अलग है। तो ये त्रिफलादि योग भी हम कह सकते हैं, या जो भी आपको कहना है, लेकिन ये पूरा का पूरा घृत नहीं है, इतना तो निश्चित है। उसके बाद श्लोक नंबर 140, निम्ब पटोलम दार्वीं दुरालभां तिक्तरोहिणीं त्रिफलां कुर्याद अर्धदलांशं पर्पटकं त्रायमाणं च सलिलाढकसिद्धानां रसे अष्टभागस्थिते क्षिपेत् पुते चंदन किराततिक्तं तिक्तक मागधिका त्रायमाणं च मुस्तं वत्सकबीजं कल्कीकृत्या अर्धकार्षिकान् भागान् नवसर्पिषश्च षट्पलम् एतत् सिद्धं घृतं पेयं कुष्ठ ज्वर गुल्म अर्श ग्रहणी पांडवामय श्वयथुहारी पामा विसर्प पीडका कंडू मद गंडनुत सिद्धम इति तिक्त षट्पलकम घृतम। तो ये तिक्त षट्पलकम घृतम का ये पाठ आया हुआ है। तो यहाँ पर घृत सिद्धि ही है और घृत ही सिद्ध किया हुआ है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे कौन कौन से द्रव्य इसमें डाले हुए हैं। तो निम्ब है,
पटोल है, दारू हरिद्रा, दुरालभा यानी धमासा, तिक्तरोहिणी कुटकी, फिर त्रिफला, कुर्याद अर्ध दलांशम पर्पटकम त्रायमाणम च। तो ये सारे जो है पर्पटक त्रायमाण यहाँ तक अर्धा अर्धा पल लेना है। सलीला ढक सिद्धानाम, तो एक अढ़क पानी यानी कि 256 तोड़े इतना पानी लेना है। रसे अष्टभाग स्थिते क्षिपेत पुते, तो 1/8 वहाँ पर रखना है। चंदन किरात तिक्तक मागधिका त्रायमाणम च मुस्तम वत्सक बीजम कल्कीकृत्या अर्धकार्षिकान भागान। तो यहाँ पर कल्क के स्वरूप में चंदन, किरात तिक्त, मागधिका यानी पिपली, त्रायमाण, मुस्ता, वत्सक बीज, इंद्रयव, ये सारे अर्धकर्षिक मात्रा में लेने हैं एज अ कल्क। नवसर्पिश्च षट्पलम एतत् सिद्धम घृतम पेयम। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि नवसर्पिश्च षट्पलम, तो ये जो सर्पी लेना है ये नव होना चाहिए। यहाँ पर एक स्पेसिफिक वो लिखा है, तो ये योग महिमना है, सर्पिशो नवत्वम नियम, तो ये योग के लिए नवसर्पिल ही लेना है। षट्पलम एतत् सिद्धम घृतम पेयम, तो वहाँ पर षट्पल घृत लेना है और फिर ये घृत जो है हमें सिद्ध करना है, जिसका नाम है तिक्त षट्पलकम घृतम। तो यहाँ पर ये घृत सिद्धि ही है। और कुष्ठ, ज्वर, गुल्म, अर्श, ये जो बाकी का सारा यहाँ पर फलश्रुति में जितने सारे व्याधि आए हुए हैं, तो इन व्याधियों में ये तिक्त षट्पलक घृत का हम प्रयोग कर सकते हैं। श्लोक नंबर 144 से लेकर 150 तक महातिक्तक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत सारे क्लिनिक्स में या बहुत जगह पर हम ये इसका प्रयोग करते हैं। तो ये है महातिक्तक घृत। ये भी बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण घृत है, बहुत ही अलग तरीके से आया हुआ घृत है। तो महातिक्तक घृत सप्तच्छदम प्रतिविशाम शंपाकम तिक्तरोहिणीम पाठाम मुस्तम उशिरम त्रिफलाम पटोल पिचुमर्द पर्पटकम धन्वयवासम चंदनम उपकुल्यां पद्मकम हरिद्रे द्वे षड्ग्रंथां सविशालां शतावरीं सारिवे च उभे वत्सकबीजं यासं मूर्वां अमृतां किराततिक्तं च कल्कान् कुर्यान् मतिमान् यष्ट्यावं त्रायमाणं च कल्कश्चतुर्भागो जलम् अष्टगुणं रसो अमृतफलानां द्विगुणो घृतात् प्रदेयः तत्सर्पिः पाययेत् सिद्धं कुष्ठानि रक्तपित्तप्रबलानि अर्शांसि रक्तवाहिनी विसर्पम् अम्लपित्तं वाताश्रुक् पाण्डुरोगञ्च विस्फोटकान् सपामान् उन्मादं कामलां ज्वरं कंडुं रुद्रोग गुल्मपीडका असृग्दरं गण्डमालां च हन्याद् एतत् सर्पिः पीतं काले यथाबलं सद्यः यौगशतैः अपि अजितान् महाविकारान् महातिक्तकम् इति महातिक्तकम घृतम। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से द्रव्य है? सप्तच्छद, प्रतिविषाम, प्रतिविषा यानी अतिविष, शंपाक, शंपाक का मतलब है बहावा, तिक्तरोहिणी कुटकी, पाठा, मुस्ता, उशिर, त्रिफला, पटोल, पिचुमर्द अगेन निंब, परपटक, धन्वयास धमासा, चंदन, उपकुल्या, उपकुल्या का मतलब होता है कि उपकुल्याम लिखा है तो पिप्पली और पिप्पली मूल इसे ले सकते हैं। पद्मक, हरिद्रे द्वे, दोनों हरिद्रा, हरिद्रा दारू हरिद्रा, षड्ग्रंथा यानी कि वचा, विशाला, शतावरी, सारिवे च उभे। अभी सारिवे च उभे इसका मतलब है कि श्वेत सारिवा और कृष्ण सारिवा। तो थोड़ा सा विषयांतर होगा लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि सारिवा ये जो एक वनस्पति है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत सारे पाठों में जिसका प्रयोग किया जाता है और हमारे क्लिनिक्स में भी हम सारिवा बहुत सारे फॉर्म्स में भी जैसे कि फांट में होगा, चूर्ण में होगा, असवारिष्ट में होगा, इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स में भी सारिवा का उपयोग हम करते हैं। तो एक्चुअली जो सारिवा है हेमिडेस्मस इंडिकस, तो हेमिडेस्मस इंडिकस का प्रयोग होना अपेक्षित है, लेकिन ऐसे होता है कि हेमिडेस्मस इंडिकस का जो रूट है वो इतना बहुत पतला होता है, यानी कि जो रिफिल है हमारी, तो रिफिल के साइज़ का ऑलमोस्ट हो जाता है और इसका पर्यायी नाम है अनंता। तो जब हम वो भूमि से निकालते हैं ज़मीन से,
तो वो इतनी दूर तक फैली हुई रहती है कि वहाँ तक हम जा ही नहीं सकते, जिसका अंत ही पता नहीं रहता। इस तरीके से वो बहुत दूर दूर उसके जो मूल है वो फैल जाते हैं। तो जब निकाले जाते हैं ये सारे रूट्स, तो वो बीच में ही कट हो जाते हैं, यानी कि उसका अंत तक हम नहीं जा पाते। फिर इतनी पतली होने के बाद जब हम वो सुखाते हैं तो उसका जो यील्ड है वो बहुत ही कम, यानी कि ये एक्चुअली हम इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। इतने सारे वैद्यों को अगर ये देना है तो इसका चूर्ण हम बना ही नहीं पाते। तो इसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये इतनी पतली मूली होती है, लेकिन कभी आपने अगर रॉ मटेरियल देखा हो तो अंगूठे इतनी जाड़ी, यानी कि इतना एक पार्ट हमें मिलता है जो कि मूल का ही पार्ट है। तो ये शायद कुछ अलग वनस्पति हो सकती है। इसीलिए जब हमने ये सारा यानी कि इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, तब हमें पता चला कि एक्चुअली ये डेकालेपिस हैमिल्टोनाई ये वैरायटी है। तो उसका जो सुगंध है या उसका जब हम प्रयोग करते हैं पिछले कई सालों से, एक्चुअली ये डेकालेपिस का ही प्रयोग होते आया हुआ है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि इसी को ही हेमिडेस्मस इंडिकस कहा जाता है। सारी फार्मेसी जो उनके प्रयोग में या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर लैटिन नाम जब लिखते हैं तो वहाँ पर हेमिडेस्मस इंडिकस ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वनस्पति है डेकालेपिस हैमिल्टोनाई। तो उसके सारे गुण जो है, उसका सुगंध जो है वो सारीवा की तरह ही होता है, लेकिन एक्चुअली वो डेकालेपिस हैमिल्टोनाई ये सिर्फ आंध्र में होने वाली ये एक वनस्पति थी। और मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उसका कल्टीवेशन अगस्त्य एग्रोवेद ने फर्स्ट टाइम किया था। तो थोड़ा सा ये विषयांतर है, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर कहना उचित समझा। तो जब भी यहाँ पर सारीवे द्वे ऐसे कहा जाता है तो लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि श्वेत सारीवा हमने यूज़ की है, कृष्ण सारीवा यूज़ की है, लेकिन बेसिकली वो सारीवा ही नहीं है, यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर जो है श्वेत सारीवा यानी कि हेमिडेस्मस इंडिकस जिसका प्रयोग होना चाहिए, उसके बदले में अभी जो यूज़ हो रहा है वो है डेकालेपिस हैमिल्टोनाई। और कृष्णवर्ण की सारीवा जिसे कहा जाता है वो क्रिप्टोलेपिस बुकनानी, ये एक वनस्पति है, लेकिन अभी उसका प्रयोग इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। तो बहुत बार जहाँ पर द्वे आया हुआ है वहाँ पर ये डेकालेपिस ही दूसरे यानी कि दो प्रमाण में, द्विगुण प्रमाण में इसका प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये सारीवे द्वे कहा था तो उसमें थोड़ा सा मैंने कहना उचित समझा। तो यहाँ पर सारीवा है, फिर वत्सक बीज है, यासम यानी कि ये भी धमासा है, मुर्वा, अमृता, किरात तिक्तम च, कल्कान कुर्यान मतिमान, यष्ट्यावम त्रायमाणम च। तो यहाँ पर ये जो है तो ये सारा कल्क है, कल्क के स्वरूप में आया हुआ है। तो उसके बाद कल्कश चतुर्भागो जलम अष्टगुणम, 8 भाग अष्ट, रसो अमृत फलानाम, और अमृत फल यानी कि जो अपना अमलकी है उसका स्वरस यहाँ पर है, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसो अमृत फलानाम द्विगुणो घृतात् प्रदेयात् तत्सर्पी ही पाययेत सिद्धम। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ट्रिकी ऐसे इस तरीके से ये वर्णन आया हुआ है। तो यहाँ पर कहा है कि घृतात् कल्कश चतुर्भागो, तो कल्क का 4 भाग लेना है, लेकिन किसके 4 भाग ये यहाँ पर क्लियर कट नहीं लिखा है। जलम अष्टगुणम, तो जल अष्टगुण, अगर 4 भाग हमने कल्क लिया तो उसके 8 भाग यानी कि 32 भाग हमारा पानी हुआ। फिर है रसो अमृत फलानाम द्विगुणो घृतात् प्रदेयम, और अमृत फल का जो स्वरस है यानी कि आमलकी का जो स्वरस है वो कितना लेना है, द्विगुणो घृतात्। तो अगर हमारा घृत जो है ये घृत अभी कितना लेना चाहिए ये भी कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो अगर हमारा जो घृत सिद्धि का जो फॉर्मूला है 1:4:16, तो वो अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कल्क 4 भाग, तो 4 वी विल कंसिडर एज 1 पार्ट, ठीक है। तो उसका 4 पार्ट यानी कि उसका 16 पार्ट हुआ हमारा घृत, और उसका 16 पार्ट होना चाहिए हमारा द्रव द्रव्य या क्वाथ द्रव्य। तो उसमें से एक तो उन्होंने बताया कि घृत का 8 भाग यानी कि 32 भाग हमने पानी लिया है। अभी वो कह रहे हैं कि जो अमृत फल का स्वरस है यानी आमलकी का जो स्वरस है वो कितना लेना है, तो वो द्विगुणो घृतात्। तो घृत कितना लिया हमारा, कितना हुआ, 16 पार्ट घृत हुआ,
तो घृत के डबल यानी कि 32 पार्ट्स हमारा आमलकी का स्वरस हुआ। तो अभी अगर हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो 4 भाग हमारा कल्क हुआ, 16 भाग हमारा घृत हुआ और 32 भाग पानी, 32 भाग आमलकी का स्वरस यानी 64 भाग हमारा द्रव द्रव्य हुआ। तो 4:16 × 64 इसका अगर हम प्रमाण देखते हैं तो 1:4:16 इस तरीके से हम जो घृत सिद्ध करते हैं उसी तरीके से आता है। तो इसलिए ये जो महातिक्तक घृत है उसमें आमलकी का स्वरस आता है, ये बात एक ध्यान रखनी है। और सिर्फ क्वाथ नहीं है, तो द्रव के साथ साथ द्रव द्रव्य के साथ साथ हमारा आमलकी का स्वरस, तो द्रव द्रव्य के स्वरूप में जल और आमलकी स्वरस ये दोनों भी आ जाते हैं। तो कुष्ठानी, रक्तपित्त प्रबलानी, अर्शांसी, रक्तवाहिनी, इतने सारे प्रयोग दिए हुए हैं जहाँ पर ये महातिक्तक का उपयोग हम कर सकते हैं। और बहुत ही यानी कि एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये, और बहुत बार यूज़ होता है और बहुत अच्छे इसके हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये है महातिक्तक घृत। फिर है दोषे ऋते अपनीते रक्ते बाह्यांतरे कृते शमने स्नेहे च कालयुक्तेन कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम। तो यहाँ पर जो है साध्य करने के लिए कुष्ठ, श्लोक नंबर 151। तो दोषे ऋते यानी कि अर्थात संशोधन होना अपेक्षित है, कोष्ठ शुद्धि होना अपेक्षित है। रक्ते अपनीते, रक्त मोक्षण हो चुका है। बाह्य अभ्यंतरे कृते शमने, तो जो भी द्रव्य आपने दिए हुए हैं वो बाह्य और अभ्यंतर दोषों का शमन करने के लिए है। स्नेहे च कालयुक्ते न कुष्ठम अनुवर्तते साध्यम। तो स्नेह अगर कालयुक्त प्रयोग उसका होता है तो जो कुष्ठ होगा ये कुष्ठ साध्य ही होगा, साध्य नहीं होगा ऐसे नहीं हो सकता। तो उसका जो अनुवर्तन है वो साध्य ही होगा जब आपने दोषों का शोधन किया है, बाह्य अभ्यंतर रक्तमोक्षण किया है और बाह्य अभ्यंतर शमन भी किया है द्रव्यों से, और उसके बाद अगर स्नेह का पान योग्य काल में किया है तो कुष्ठ हमेशा साध्य ही होने वाला है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर महातिक्तक घृत का जो वर्णन है, जो कि हम बहुत बार क्लिनिक्स में करते हैं, तो ऐसे होता है कि कुष्ठ के रुग्ण अगर हमारे पास आते हैं तो बहुत बार यानी कि पंचकर्म के बहुत सारे CMEs में, सेमिनार्स में ये विषय हमेशा सामने आता है कि हमें सिद्ध घृत से स्नेहपान करना है या सिर्फ गोघृत से स्नेहपान करना है। तो बहुत बार ये एक डिबेट का एक स्वरूप उसमें आ जाता है। लेकिन एक ऐसा मानना है, मेरा भी मानना है और बहुत सारे वैद्यों का भी, सीनियर वैद्यों का भी ये मानना है कि जैसे यहाँ पर महातिक्तक घृत लिखा है तो ये महातिक्तक घृत का वर्णन कब आया है? अध्याय के स्टार्टिंग में नहीं आया, जहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि आपका दोषों का निर्हरण होना अपेक्षित है, उसके बाद अगर रक्तमोक्षण करना अपेक्षित है, शमन अपेक्षित है और फिर स्नेहपान अपेक्षित है। तो इसका मतलब ये महातिक्तक घृत जो है ये स्पेशली आपको शोधन के पहले नहीं देना है, ये जो आपको देना है ये स्नेहपान के स्वरूप में देना है, यानी कि बाद में चिकित्सा के स्वरूप में देना है, ना कि अभ्यंतर स्नेहपान के स्वरूप में। यानी कि जो वमन विरेचन के पहले जो हम स्नेहपान करते हैं उसमें ये महातिक्तक घृत देना अपेक्षित नहीं है, ऐसा मेरा और कुछ सीनियर वैद्यों का ऐसा कहना है। हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं, लेकिन जिस क्रम से ये घृत का वर्णन आया है वो अगर हम क्रम देखते हैं तो लॉजिकली ये हमें समझ में आना चाहिए कि ये महातिक्तक घृत ये शमन के लिए बाद में दिया हुआ है, या रसायन के स्वरूप में भी जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं, जबकि ऑलरेडी दोषों का शोधन हुआ है, रक्तमोक्षण हुआ है, बाह्याभ्यंतर शमन हुआ है और फिर आपने स्नेह का पान किया है, वो भी कालयुक्त स्नेह का पान किया है, तभी जाकर वो कुष्ठ आपका सिद्ध होने वाला है। तो इस तरीके से ये जहाँ जहाँ भी घृतों का वर्णन है तो वो घृत कौन से क्रम पे आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है, वो देखकर भी हम थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि ये संशोधन के पूर्व देना है या शमन के लिए देना है। श्लोक नंबर 152। खदिरस्य तुलाहा पंचम शिवसपा असनयोस्तुले। तुलार्धा ये महाखदिर घृत का वर्णन चल रहा है, श्लोक नंबर 152 से 156 तक। तो खदिरस्य तुला पंच शिंशपा असनयोस्तुले तुलार्धा सर्व एवैते
करंज अरिष्टवेतसः पर्पटः कुटजश्चैव वृषः कृमिहरस्तथा हरिद्रे कृतमालश्च गुडुचि त्रिफला त्रिवृत् सप्तपर्णश्च संक्षुण्णा दशद्रोणेषु वारिणः अष्टभागावशेषं तु कषायम् अवतारयेत् धात्रीरसं च तुल्यांशं सर्पिषश्च अडकं पचेत् महातिक्तककल्कैस्तु यथोक्तैः फलसंमितैः निहन्ति सर्वकुष्ठानि पान अभ्यंगनिषेवणात् महाखदिरम् इति एतत् परम कुष्ठविकारनुत् इति महाखदिरम घृतम। तो महाखदीर घृत ये भी एक थोड़ा सा इसका अगर हम देखते हैं प्रिपरेशन तो ये भी थोड़ा सा एक अलग स्वरूप में आया हुआ है। ये सारे द्रव्य पहले जो है तो खदीर कितने लेने हैं, पंचतुला, शिवसपा, असनयोस तुले और शिवसपा यानी कि डालबर्जिया शिशु जिसे हम कहते हैं तो वो, और असाणा जिसे कहते हैं हम, तो ये दोनों एक एक तुला ऐसे लेने हैं। तुलार्धा सर्व एवैते करंज अरिष्ट वेतसा, और अर्धा अर्धा तुला क्या क्या लेना है तो करंज। अरिष्ट का मतलब कहीं बार हम रिठा जिसे कहते हैं मराठी में तो वो भी ले सकते हैं और कुटकी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, यानी रिठा जो है वो वामक है और कुटकी जो है वो विरेचक है। तो इस तरीके से ये दो अलग है, लेकिन अरिष्ट का एग्जैक्ट मतलब ये दोनों भी आए हुए वनस्पति, तो यहाँ पर कौन सा इसका प्रयोग करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कुटकी ही ज़्यादा बेटर रहेगी क्योंकि अभी तक कुटकी ही आई हुई है और यानी कि अधो मार्ग से ही थोड़ा थोड़ा, यानी विरेचन अपेक्षित नहीं है लेकिन दोषों का अनुलोमन ज़रूर अपेक्षित होगा, तो इसीलिए यहाँ पर कुटकी लेना ही शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेतस तो वेत है, फिर पर्पट कुटजश्चैव वृषः, और कुटज और कुटकी ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे, आपने कितने सारे आप देखिए तो ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कुटकी और कुटज ये दोनों का वर्णन एक साथ आया हुआ है, तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ रिठा नहीं होगा, यहाँ पर ये कुटकी ही होगी। तो पर्पट कुटजश्चैव वृषः कृमिहरस्तथा, तो अडुळसा और विडंग, हरिद्रे दोनों हरिद्रा, हरिद्रा दारू हरिद्रा, कृतमाल, फिर गुडुचि त्रिफला त्रिवृत, सप्तपर्ण संक्षुण्णा दशद्रोणेषु वारिणा, तो वारी कितना लेना है, दशद्रोण वारी लेना है, और ये बाकी के द्रव्य कल्क के स्वरूप में लेने हैं। अष्टभागावशेषम तु कषायम अवतारयेत, और एक अष्टमांश भाग यहाँ पर क्वाथ हमें बनाना है। धात्री रसम च तुल्यांशम, और उतना ही धात्री रस हमें लेना है, धात्री स्वरस हमें लेना है उतना ही तुल्य, यानी कि एक अढ़क ही उतना ही हमें लेना है। सर्पिशश्च अढ़कम पचेत, एक अढ़क सर्पी उसमें डालनी है। महातिक्तक कल्कैस्तु यथोक्तैहि फलसंमितैहि, और महातिक्तक के लिए जितने सारे कल्क के द्रव्य हमने प्रयोग में लाए थे तो वो भी सारे एक फल में, महातिक्तक घृत का कल्क जो है वो कल्क का प्रयोग भी हमें करना है, यानी कि यहाँ पर सप्तच्छद से लेकर कल्कश चतुर्भागो यानी त्रैमांटक, श्लोक नंबर 144 से लेकर 146 तक जितने सारे द्रव्य आए हैं जो कि तिक्तक घृत के लिए हमने कल्क के स्वरूप में जिसका प्रयोग किया था, तो वो भी हमें लेना है। फल संमिते, एक फल उसका प्रयोग करना है। निहंती सर्वकुष्ठानी पान अभ्यंग निषेवणात्, तो ये इससे जो हमारा सर्पी सिद्ध होगा इसका मतलब है कि कल्क लिया आपने, जल लिया, उसका क्वाथ बनाया, क्वाथ बनाने के बाद उसमें धात्री का स्वरस मिक्स किया और फिर घृत मिक्स किया, घृत के साथ साथ महातिक्तक का कल्क भी उसमें ऐड किया और फिर से घृत सिद्धि की। फिर से यानी घृत सिद्धि एक्चुअली एक ही बार हुआ, लेकिन क्वाथ में स्वरस, स्वरस में घृत, घृत में फिर से कल्क जो कि महातिक्तक का है और उससे सिद्ध हमने घृत किया। तो ये भी एक अलग तरीका यहाँ पर महाखदीर घृत का दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने सारे घृत आए हैं या ये जो त्रिफलादि योग, जैसे मैंने कहा कि जो क्वाथ के साथ साथ घृत भी है, तिक्त षटपलक, इसमें भी तिक्त यानी घृत जो है वो षटपल ही लेना है, इस तरीके से है। तो क्या ये एक बार का डोज है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, इस तरीके का भी सोच कर देखिए। तो या दिन भर का ये डोज हो सकता है, हम डिवाइड करके ये दे सकते हैं, इस तरीके का भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि तिक्त षटपल इसके अगर अलग अलग प्रमाण में हम लेते हैं, इसके कुछ प्रपोर्शन में हम लेते हैं
तो भी हम तिक्त षटपल घृत बना सकते हैं, लेकिन षटपल ये इतना स्पेसिफिक क्यों डाला है, इस तरीके का कुछ सोचना पड़ेगा। ये एक ही बार का डोज भी हो सकता है कि एक बार आपने घृत सिद्ध किया, पेशेंट को दे दिया, रुग्ण को, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये महातिक्तक घृत का भी वर्णन मैंने कहा कि कैसे उसमें डाला जाता है। महाखदीर क्वाथ बनाना है, पहले उसमें स्वरस डालना है, धात्री स्वरस ही है इसमें भी, जैसे कि महातिक्तक में था, तो धात्री स्वरस ही डालना है, फिर उसमें घृत डालना है, फिर महातिक्तक के कल्क का उसमें प्रयोग करना है और घृत सिद्धि हमें करनी है। तो ये है महाखदीर घृत। खदीर ये तो अग्र्य है कुष्ठ के लिए, तो इसीलिए ये जो घृत होगा ये बहुत ही कुष्ठघ्न साबित होगा, तो महाखदीर घृत। इसीलिए यहाँ पर परम पुष्ठ विकारनुत ऐसे कहा है। तो ये श्रेष्ठ है घृत, जो कि कुष्ठ विकारनुत करने के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है। श्लोक नंबर 157। प्रपतत्सु लसिका प्रसृतेषु गात्रेषु जंतुदग्धेषु मूत्रम निम्ब विडंगे स्नानम पानम प्रदेहश्च। तो यहाँ पर अभी और सारे प्रयोग आए हुए हैं। तो श्लोक नंबर 157 में प्रपतत्सु यानी कि पतन हुआ है अंग प्रत्यंगों का, या लसिका या गात्र से गात्र में जंतु जग्ध है वो गात्र, वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, तो गोमूत्र निम्ब विडंग, इसका प्रयोग हमें स्नान पान और प्रदेह के लिए करना है स्पेशली। तो गात्र का प्रपतन होना, जिसमें बहुत क्लेद प्राधान्य है, जिसमें लसिका है बहुत प्रमाण में, ये जंतु जग्ध है वो अवयव, तो वहाँ पर गोमूत्र निम्ब और विडंग इसका स्नान पान और प्रदेह के लिए हमें प्रयोग करना है। श्लोक नंबर 158। वृष कुटज सप्तपर्णाः करवीर करंज निम्ब खदिराश्च स्नाने पाने लेपे कृमि कुष्ठनुदः स गोमूत्रः। तो कृमि और कुष्ठ ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वाग्भट में भी कृमि और कुष्ठ एक साथ आए हुए अध्याय है, तो कृमि और कुष्ठ इस तरीके का अगर, और कुष्ठ जो है कृमियों के साथ ही हमेशा उत्पन्न होता है, ऐसे ही कहा गया है। सुश्रुत का वो श्लोक भी मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था कि व्यपदेश जब मैंने कहा था कि एक ही प्रकार के सारे कुष्ठ में एक्चुअली ये है दोषों का आधिक्य है, फिर भी ये वातज पित्तज कफज ये प्रकार कहाँ से आए, तब भी ये सुश्रुत निदान का मैंने श्लोक कहा था कि सर्वाणी कुष्ठानी सवातानी सपित्तानी सश्लेष्माणी सकृमिणी च भवंती, यानी कि वहाँ पर वातपित्त कफ के साथ साथ सकृमिणी ऐसा भी एक शब्द प्रयोग सुश्रुत ने किया हुआ है। उत्सन्नतस्तु दोष ग्रहणम अभिभवात, उसमें भी जो उत्सन्न दोष है, उसमें भी जिस दोष का व्यपदेश है, अकॉर्डिंगली हम उसका नामकरण करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इसीलिए कुष्ठ और कृमि ये एक साथ बहुत बार आते हैं। तो कुष्ठ और कृमि ये अगर है तो वहाँ पर स्नान पान लेप के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, वृष कुटज सप्तपर्णा करवीर करंज निम्ब खदीर, ये गोमूत्र के साथ इसका प्रयोग हमें करना है। तो स्नान पान लेप, इसके लिए भी हम धावन, इसके लिए भी हम करते हैं। बहुत सारे कुष्ठ में जब धावन किया जाता है तो गोमूत्र के साथ इसका अगर क्वाथ हम इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और जैसे इवन डायबिटिक वुंड है, वहाँ पर भी अगर हम करते हैं, तो प्रमेह जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि कुष्ठ और प्रमेह इसका बहुत सारा एक नज़दीक का संबंध है। तो डायबिटिक वुंड में हमें कुष्ठ के बारे में भी सोचना होता है। फिर है पान आहार विधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे च कृमिनाशनम विडंगम विशिष्यते कुष्ठः खदिरः। तो पान आहार के लिए, प्रसेचन धूपन और प्रदेह के लिए, कृमिनाशन के लिए विडंग ये श्रेष्ठ द्रव्य है, और कुष्ठ के लिए विशेषतः खदीर ये श्रेष्ठ द्रव्य है। तो ये दोनों का प्रयोग हम स्नान पान आहार प्रसेचन धूपन प्रदेह जिस तरीके में आप करना चाहो उस तरीके से हम कर सकते हैं। एडगजः स विडंगो मूलानि आरगवधस्य कुष्ठानां उद्दालनम श्वदंता गोश्व वराह उष्ट्रदंताश्च। तो यहाँ पर एक अलग ही यानी कि एक वर्णन है यहाँ पर। तो एडगज पता है अभी आप सबको कि कैशिया टोरा चक्रमर्द, विडंग मूलानी आरगवधस्य, आरगवध का मूल
इसका भी मैंने जिक्र किया था अरगवदादि गण, तब भी मैंने कहा था कि यहाँ पर फलमज्जा का प्रयोग नहीं है। सारा कुष्ठ अगर हमने पढ़ा है अभी तक, जहाँ जहाँ पर भी आरगवद आया है तो आइदर पत्र आए हुए हैं या मूल आया हुआ है। तो यहाँ पर भी मूलानी आरगवधस्य और कुष्ठ उद्दालनम श्वदंता। तो उद्दालन का मतलब है शमन। आप टीका में देखिए उद्दालनम इति प्रशमनम। तो शमन के लिए ये सारी द्रव्य और उसके साथ साथ श्वदंता। तो श्व का मतलब है डॉग, कुत्ता। फिर गो, अश्व, वराह और उष्ट्र, इसका दंत ऐसे कहा है। तो ये शायद हो सकता है कि इसकी मशी प्रयोग इसका किया हुआ है। मशी ऐसे कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम दंत का प्रयोग डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि ये मशी के स्वरूप में इसका प्रयोग हम उद्दालन के लिए यानी कि शमन के लिए हम कर सकते हैं। एडगजः स विडंगो द्वे च निशे राजवृक्षमूलञ्च कुष्ठ उद्दालनम अग्र्यम स पिप्पली पाकलम योज्यम। तो यहाँ पर फिर से है कि श्रेष्ठ है कौन कौन से द्रव्य, एडगज, विडंगो, द्वेच निशे यानी कि हरिद्रा, दारू हरिद्रा, राजवृक्ष मूलम, फिर से अरगवध का मूल है, कुष्ठ उद्दालनम अग्र्यम। तो अग्र्य कौन है यहाँ पर, तो ये जो योग आया है स पिप्पली पाकलम योज्यम। तो पाकलम का मतलब फिर से कुष्ठ ही लिखा है, पाकलम कुष्ठम। तो कुष्ठ के लिए स पिप्पली, ये सारे जो द्रव्य लिखे हुए हैं इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये शमन के लिए अग्र्य है। इस तरीके का वर्णन है। तो कुष्ठ यहाँ पर जो है ये कुष्ठ यानी कि वनस्पति कुष्ठ जो है उसका ये कुष्ठ लिखा है, और पाकल जो लिखा है तो पाकल का अर्थ है कुष्ठ। ठीक है, तो 2 बार कुष्ठ है। पहला कुष्ठ वनस्पति स्वरूप है और पाकल ये हमारा जो विकार स्वरूप कुष्ठ है उसके लिए आया हुआ शब्द है। अभी इसके बाद हमारा श्वित्र की शुरुआत हो रही है। तो श्वित्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम श्वित्रे स्रंसनम अग्र्यम मलपुरस इष्यते स गुड़ः। तो एक्चुअली ऐसे है कि यहाँ पर पहले योगों का वर्णन आया है और फिर बाद में 173 के बाद में थोड़ा सा कुछ निदान के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा उल्टा क्यों है, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा दोष दुष्य समूर्छना है या दोष दुष्य जो संग्रह है पूरा, तो वो पूरा का पूरा कुष्ठ का ही है। इसीलिए उसी को गृहीत धर के पहले डायरेक्टली श्वित्र की शुरुआत हो चुकी है और श्वित्र में जो प्रयोग हम कर सकते हैं उसका विधान पहले आया हुआ है। और बाद में भी ऐसे निदान, ऐसे बहुत निदान के स्वरूप में नहीं आया, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस जो है वो बाद में आए हुए हैं। तो हम इसी पैटर्न में जा रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो 162 श्लोक जो है यहाँ से हमारा श्वित्र की शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो पहले कहा है सर्वतो विशुद्धानाम। तो ये तो एक थंब रूल है कि कौन सा भी कुष्ठ अगर आपके पास आता है, अर्थात रुग्ण का बल देखने के बाद, लेकिन विशुद्धानाम वो रुग्ण का पहले कोष्ठ शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। श्वित्रे स्रंसनम अग्र्यम मलपुरसम इष्यते सगुणः। तो स्रंसन के लिए श्वित्र में श्रेष्ठ कौन है, तो मलपुरसम इष्यते सगुणः। मलपु का मतलब है काकोदुम्बर। काकोदुम्बर यानी फाइकस हिस्पिडा, इसके पहले भी हमने ये वनस्पति देखी है। तो ये कैसे है, अग्र्य है, सगुणः, गुड़ के साथ काकोदुम्बर का स्वरस अगर हम देते हैं तो ये कैसा है, स्रंसन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। तम पीत्वा सुस्निग्धो यथाबलम सूर्यपाद संतापम संसेवेत विरिक्तस्त्रेहम पिपासुहु पिबेत पेयाम। तो यहाँ पर तम पीत्वा सुस्निग्धो, तो ये किसे पीना है, जो सुस्निग्ध है उससे ये पीना है। इसका मतलब ये जो विरेचन है, ये जो स्रंसन है, या एक्चुअली पूरा का पूरा विरेचन विधि से हमें करना है। ऐसा नहीं है कि नित्य विरेचन के स्वरूप में करना है, हमें वो रुग्ण को सुस्निग्ध करना है, अभ्यंतर स्नेहपान करना है, उसके बाद हमें विरेचन देना है, स्रंसन देना है। और उसमें श्रेष्ठ कौन है, तो मलपुरस और सगुड़। तो इससे हमें उसमें स्रंसन देना है। यथाबलम अर्थात यथाबल, रुग्ण का बल, व्याधि का बल, दोषों का बल, ऋतु का बल, ये सारी चीज़ें देखकर ही हमें वहाँ पर कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, ये तय करना होता है। सूर्यपाद संतापम,
और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक है जो कि हम श्वित्र में सारे लोग हम इसका प्रयोग करते हैं कि सूर्यपाद में या आतप सेवन के लिए रुग्ण को कहा जाता है। संसेवेत विरिक्तस्त्र्यहम पिपासुः पिबेत पेयम, और अगर उसमें यानी कि रुग्ण को प्यास लगती है तो पेयापान किया जाता है। फिर है श्वित्रे अंगे ये स्फोटा जायन्ते कंटकेन तान भिन्द्यात् स्फोटेषु विसृतेषु प्रातः प्रातः पिबेत पक्षम। और फिर अगर आतप सेवन रुग्ण करता है तो आतप सेवन के बाद ऑफकोर्स वहाँ पर स्फोट यानी कि फोड़ जिसे हम मराठी में कहते हैं तो वो आ जाते हैं वहाँ पर। और वो कैसे उसका भेदन करना है, तो कंटक से उसका भेदन करना है, यानी कि हाथ से वो नहीं उसका भेदन करना, कंटक से भेदन करना है। मलपुम असनम प्रियं स्फोटेषु विसृतेषु प्रातः प्रातः पिबेत पक्षम। तो प्रातः प्रातः पिबेत पक्षम ये नीचे के लाइन के लिए है, और स्फोटेषु विसृतेषु ये यहाँ तक ही ये पहला वाला लाइन है। ये भिंद्य भेदन करना है, किसका भेदन होगा, तो जो स्फोट है उसका भेदन होगा। और अंदर का जो एक उसमें स्त्राव है, ये स्त्राव उसकी वजह से बाहर आ जाता है, तो इसीलिए विसृतेषु ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। फिर है प्रातः प्रातः पिबेत पक्षम मलपुम असनम प्रियंगुम शतपुष्पां च अंभसा समुत्क्वाथ्य पलाशं वा क्षारम यथाबलम फाणितोपेतम। तो यहाँ पर प्रातः प्रातः पिबेत 15 दिन के लिए सुबह सुबह क्या पीना है, किसका पान करना है, तो मलपू यानी काकोदुंबर, असन असाणा, प्रियंगु, शतपुष्पा, अंबसा समुत्क्वाथ्य यानी कि इसका क्वाथ हमें बनाना है, पलाशम वा क्षारम यथाबलम फाणितोपेतम। तो आइदर ये जो क्वाथ हमने बनाया उसमें पलाश डालना है, या ये अलग सा एक प्रयोग हम कर सकते हैं कि पलाश, क्षार और फाणित, इसका भी यानी कि ये दोनों मिक्स करके इसका भी प्रयोग हम प्रातः प्रातः पिबेत पक्षम इस स्वरूप में कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो योग है आइदर, या इसका क्वाथ, पलाश, क्षार और फाणित ये एक साथ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है कि ये दो योग है या एक है, लेकिन पलाशम वा क्षारम ऐसे कहा है, तो वा इसका मतलब है क्यों, तो आइदर ये क्वाथ क्यों पलाश, क्षार और फाणित ये दोनों मिक्स करके एक साथ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। यच्च अन्यत् कुष्ठम श्वित्राणाम सर्वम एव तच्छस्तं खदिरोदक संयुक्तम खदीर उदक पानम अग्र्यम वा। तो यच्च अन्यत् कुष्ठम श्वित्राणाम, जो बाकी के सारे कुष्ठग्न जितने सारे द्रव्य आए हुए हैं तो वही सारे श्वित्र के लिए भी, श्वित्राणाम सर्वम एवं तच्छस्तं, तो वही सारे श्वित्र के लिए भी उपयुक्त है। खदीरोदक संयुक्तम खदीर उदक पानम अग्र्यम वा। तो खदीर उदक के साथ उसका प्रयोग हम कर सकते हैं जितने सारे द्रव्य आए हैं वो, या खदीरोदक पान जो है वो भी कैसे है, श्वित्र के लिए भी बहुत ही अग्र्य है, क्योंकि खदीर जो है यह अग्र्य है कुष्ठग्न के लिए, क्लेद प्रधान संप्राप्ति है कुष्ठ की, संतर्पणोत्थ संप्राप्ति है प्रायः कुष्ठ की, तो उसकी वजह से क्लेद संशोषण होना वहाँ पर बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए खदीर का प्रयोग जो है उस अवस्था में हम ज़रूर कर सकते हैं क्लेद प्राधान्य होने की वजह से। तो खदीर उदक ये एक अग्र्य है, या खदीरोदक संयुक्त जितने सारे योग आए हैं तो वो खदीरोदक के साथ जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। समनशीलम विडंगम कासिसम रोचनम कनकपुष्पिम श्वित्राणाम प्रशमार्थम ससैंधवम लेपनम दद्यात्। तो श्वित्र के लिए ये लेप आया हुआ है, मनशील, विडंग, कासिस, गोरोचन, कनकपुष्पी, श्वित्राणाम प्रशमनार्थम। तो ये कनकपुष्पी जो है इसका टीका में लिखा हुआ है सुवर्णक्षिरी। तो सुचेखर की जो भावना है सुरसाद्रक हेमभिः, तो हेम का मतलब वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हेम का मतलब सुवर्णक्षिरी भी होता है जिसका क्षीर हेम वर्ण का है, सुवर्ण वर्ण का है, इसीलिए वहाँ पर सुवर्णक्षिरी का प्रयोग होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पर पिवड़ा धोत्रा जो होता है उसका प्रयोग करना है, और कनकपुष्पी या सुवर्णक्षिरी जो है वो बहुत ही कैसे है कि विषारी है, ऐसे बहुत लोगों का मानना है। लेकिन विषारी द्रव्य तो सूतशेखर में वत्सनाभ भी है ना, तो बहुत सारे पारागंधक से लेकर सारे इतने सारे द्रव्य हम विषारी प्रयुक्त करते हैं। तो कनक पुष्पी का मतलब वहाँ पर सुवर्णक्षिरी
हो सकता है। तो ये भी एक डिबेट वाली बात होती है रस भेषज वालों में। लेकिन सुवर्णक्षीरी यहाँ पर टीका में लिखा है, तो सुवर्णक्षीरी जो है वो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सुवर्णक्षीरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये एक वीड़ है बाहर से आया हुआ, तो क्या चरक के काल में वो वीड़ यहाँ पर था, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है, या ये बाद में आया है। तो अगर बाद में भी आता है तो यहाँ पर ये सुवर्णक्षीरी शायद कुछ अलग हो सकता है। लेकिन रस शास्त्र का जब यानी कि उत्पत्ति हुई या प्रगति हुई हम कह सकते हैं, तो तब शायद ये वीड़ ऑलरेडी भारत में आ चुका होगा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक्चुअली मैक्सिका का एक वहाँ का ये वीड़ है, तो उसका नाम भी अगर हम लैटिन नेम भी अगर हम देखते हैं तो अर्जेमोन मैक्सिकाना ऐसे उसका लैटिन नेम है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मतमतांतर है। लेकिन आयुर्वेदिक हम वैद्य है, तो हमें द्रव्यों के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत आवश्यक है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि सिर्फ चूर्ण हम बाज़ार से लेकर आएंगे या रॉ मटेरियल लेके आएंगे तो हम क्या किसका प्रयोग कर रहे हैं यही हमें पता नहीं है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा, भले ही ये विषयांतर होता है, लेकिन कहना मुझे आवश्यक लगता है। तो यहाँ पर श्वित्राणाम प्रशमनार्थम ससैंधवम, ये सारे द्रव्यों के साथ सैंधव, इसका हम लेपन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कदली क्षारयुतम वा खरास्थि दग्धम गवाम रुधिरयुक्तम हस्ती मदाध्यूषितम वा मालत्याह कोरक क्षारम। अभी यहाँ पर हस्ती मद जो है इसका प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हस्ती मद का यहाँ पर प्रयोग आया हुआ है। कदली क्षार है, खरास्थि दग्धव, खर यानी कि गाढ़व, तो उसका अस्थि दग्धम, जो मैंने कहा कि मशी कल्पना पहले दंत का जो प्रयोग आया था, तो यहाँ पर भी खरास्थि दग्धम कहा है, इसका मतलब वो भी उसकी राख ही हमें लेनी है। गवाम रुधिर युक्तम, और गाय का रुधिर, बहुत ही एक विचित्र ही योग है ये। तो गाय का रक्त, खरास्थि दग्ध उसकी मशी या राख, कदली क्षार और हस्ती का मद, और उसमें क्या हमें डालना है, मालत्याह कोरक क्षारम। तो उसमें कोरक का मतलब होता है कि ऊपर के जो कळ्या यानी बर्ड्स जो होते हैं मालती पुष्प के, जाई के पुष्प या बर्ड्स, तो उसका भी क्षार और हस्ती का मद, ये सारा इसमें प्रयोग में लाना है। तो ये बहुत ही एक अलग सा ही एक कुछ योग आया हुआ है। नीलोत्पलम सकुष्ठम ससैंधवम हस्तिमूत्रपिष्टम वा मूलक बीज अवलगुजलेपः पिष्टो गवाम मूत्रे। तो नीलोत्पल, कुष्ठ, सैंधव, यहाँ पर भी हस्ती का मूत्र आया है, लेकिन हस्ती का मूत्र तो मिल सकता है, ये पहला जो श्लोक था उसमें थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन हस्ती का मूत्र तो हमें मिल सकता है। तो हस्ती मूत्र के लिए आप अगर ये देखते हो, अध्याय देखते हो सुश्रुत का, जहाँ पर मूत्र का वर्णन है, तो वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, और वहाँ पे किलासघ्नम ऐसे स्पेसिफिक कहा है। तो हस्ती का मूत्र ये किलासघ्न है, तो ये इसका प्रयोग हम कर सकते हैं ये सारे जो द्रव्य दिए हैं उसके साथ। फिर है मूलक बीज अवलगुज लेपः पिष्टो गवाम मूत्रे, और गवाम मूत्रे ये तो हम करते हैं गोमूत्र में, मूलक बीज और अवलगुज बीज का लेप हम करते हैं। तो अवलगुज का मतलब है बाकुची, तो बाकुची का लेप गोमूत्र के साथ, बाकुची की लेप गोली भी हमें मिलती है जो गोमूत्र में बनाई हुई रहती है, और उसके बाद हम आतप सेवन रुग्णों को कहते हैं। उसके बाद जो विस्फोट आते हैं वो कंटक से भेदन करने के लिए बोलते हैं, ताकि वहाँ से स्थानिक जो स्त्राव है वो स्त्राव का विस्रावण होता है, स्त्राव का शोधन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मूलक बीज अवलगुज लेप ये बहुत कॉमन है जिसका प्रयोग हम करते हैं, और ये गोमूत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। बाकुची जो है ये एक कुष्ठ आप कहिए या सिद्धम कहिए, लेकिन सोरियासिस जो है उसमें भी एक श्रेष्ठ द्रव्य के स्वरूप में बाकुची का प्रयोग होता है। फिर है काकोदुम्बरिका वा सावलगुज चित्र का गवाम मूत्रे पिष्टा मनशीला वा संयुक्ता बरही पित्तेन। तो काकोदुम्बर फाइकस इस्पिडा हमने देखा है। फिर अवलगुज, चित्रक, अवलगुज भी अभी हमने देखा, बाकुची, चित्रक, गवाम मूत्रे, गोमूत्र में इसका भी प्रयोग है। और उसके साथ साथ क्या है, मनशीला और बरही का पित्त, जैसे हमने गोरोचन पहले देखा उसी तरीके से यहाँ पर बरही का पित्त है, जिसका प्रयोग अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे
अलग अलग योग आए हुए हैं जो बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जिसका प्रयोग हम ज़रूर हमारे क्लिनिक में करते हैं और यशस्वी प्रयोग भी किए जाते हैं। लेपहा किलासहंता बीजानी अवलगुजानी लाक्षा च गोपित्तम अंजने द्वे पिप्पल्याः काललोह रजः। तो यहाँ पर लेप और एक आया है किलासहंत, यानी कि श्वित्र के लिए स्पेशली आया हुआ है। तो बीजानी अवलगुजानी, अवलगुज बीज, बाकुची बीज, लाक्षा गोपित्त, अभी जैसे मैंने कहा, अंजने द्वे, तो टीका में लिखा है अंजने द्वे, इसका मतलब कि सौवीर और रसांजनकम च, तो सौवीर और रसांजन ये दोनों का प्रयोग करना है। पिप्पली काल लोह रजहा, तो लोह रज इसका मतलब अभी हम लोह का भस्म भी समझ सकते हैं। इसके पहले भी मैंने कहा कि रज ये शब्द चरक में आया है, कहीं पर भी भस्म ये शब्द चरक में नहीं आया है। कौन सा भी अध्याय अगर आप देखते हो जहाँ पर कुछ धातुओं के बारे में, कुछ मिनरल्स के बारे में कहा है, लेकिन रज इस तरीके से आया है, तो रज का मतलब इतना वो सूक्ष्मता वहाँ पर अपेक्षित उन्हें है, तो हो सकता है कि ये भस्म का भी एक वर्णन है। अभी तो हमें इतना ही समझ लेना चाहिए कि लोह भस्म का प्रयोग हम ये गोमूत्र या काकोदुम्बर का स्वरस या बाकुची बीज का लेप, इसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध्या शोणित मोक्षैः विरुक्षणैः भक्षणैश्च सत्तूनां श्वित्रम कस्यचित एव प्रणश्यति क्षीण पापस्य। तो जब हम इसका निदान देखेंगे तो यहाँ पर क्षीण पापस्य ये क्यों लिखा है, इसका महत्व हमें अधोरेखित होगा। तो शुद्ध्या यानी कि पहले दोष शोधन होना अपेक्षित है, कोष्ठ शोधन होना अपेक्षित है, रक्त मोक्षण होना अपेक्षित है, और उसके साथ साथ रुक्षण कहा है। जो मैंने अभी कहा कि क्लेद प्रधान संप्राप्ति है, संतर्पणोत्थ संप्राप्ति है, इसीलिए यहाँ पर रुक्षण कहा गया है। तो रुक्षण किसके साथ करना है, सक्तु भी ही, तो सक्तु के साथ रुक्षण द्रव्य हमें देने हैं। श्वित्रम कस्यचित एव प्रणश्यति, ये करने के बाद कुष्ठ श्वित्र का शमन हो सकता है। कब हो सकता है, क्षीण पापस्य, जब पाप ये जो हेतु है, प्रधान हेतु है श्वित्र में, वो जब क्षीण हो जाएंगे तब श्वित्र का शमन होना आसान हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सारे, इसका मतलब ये है कि सिर्फ हमें यहाँ पर द्रव्यों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा की और भी जाना है, ऐसा कहीं ना कहीं यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी 8:33 हो गए हैं। ठीक है, फिर आज यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। धन्यवाद।